हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग। सो गोविंदा शर्मा ऑफिशियल ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि करियर डिसाइड करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि करियर होता क्या है। सो गाइस, करियर का मतलब ये होता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी में क्या किस लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हैं, और उस अचीवमेंट्स को देखने के लिए बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत होती है। सो वो प्लानिंग क्या है और क्या सही करियर कैसे हम पहचानें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कौन से करियर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हम किस करियर में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसके लिए कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले आपका हॉबीज़ क्या है। राइट, जैसे कुछ लोगों को क्रिकेट खेलने का शौक है। सो लेट्स थिंक अबाउट इफ क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट कितना है। इफ़ यू फील कि आपका क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप पूरी तरह डेडिकेशन है, सो पूरी फोकस कीजिए कि आप क्रिकेट में अपना करियर अपनाइए। तो सबसे पहले आपको एक क्लब के लिए खेलना होगा, आपको अपना एक कोच डिसाइड करना पड़ेगा। क्लब के बाद फिर आप रणजी में उतर सकते हैं, या उसके पहले भी कुछ स्टेप्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में उतर सकते हैं। उसके बाद आप रणजी में उतर सकते हैं, रणजी के बाद फिर आप अंडर 19, अंडर 21, इस तरह से आप अंडर 14, ऐसे वे में करते करते फिर आप इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो सकते हैं। और इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होने के बाद आपको फील होगा कि आपने अपने करियर को अचीवमेंट कर दिया, बिकॉज असली इंटेंट यही होता है कि आप एक एक स्टेप पार करके आप अपने कैसे करियर को गोल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोगों को देखना होगा, और उस लेवल पे अपने आप को अचीवमेंट को हासिल करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह कोई पेंटिंग का शौक। सो गाइज, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या बचपन से आपको पेंटिंग करने का उस लेवल पे शौक रहा है, या आप उस तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं। इफ इट इज देयर देन यू कैन गेट अ सक्सेस। सो ये रहा ये हॉबीज। अपने हॉबीज को अपना पैशन बनाए, और पैशन के थ्रू अपने अपने प्रोफेशनल जर्नी पे कदम बढ़ाते गए। दैट्स वन ऑफ द स्टेप। हो जाता है। क्या ये करियर केवल बोलकर होता है? बिल्कुल नहीं। करियर में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपके जो भी करियर गोल हैं, उसको एक अच्छे से डायरी में मेंटेन कीजिए। इफ़ यू आर नॉट हैविंग द लैपटॉप, इफ़ यू आर हैविंग द लैपटॉप, प्लीज़ एक्सेल बना करके आप डेली बेसिस पे ट्रैक कीजिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक्सेल में लिखिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल गोविंदा शर्मा's गोल, या प्रकाश गोल्स, या चांदनी गोल। और फिर उस गोल में बनाने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप आप उसका डेडलाइन रखिए कि कितने सालों में इस गोल को अचीव करना चाहते हैं, और इस गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे वो आप देखिए, टाइम कितना लगेगा वो देखिए, उस टाइम के लिए आप कौन से पंक्चुअल टाइम पे आप देंगे, और उस टाइम पे पूरी तरह से फोकस आप उसको कर लीजिए। गोल किसी भी तरह के हो सकते हैं, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल गोल्स की। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कॉलेज स्टूडेंट, यू कैन थिंक अबाउट इट कि आपको एक्चुअली बनना क्या है। जैसे आपको डॉक्टर बनना है एंड यू आर इन द 9th और 10th, तो आपको पूरा फोकस होना चाहिए कि साइंस जो है उस सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रांगनेस हो, साइंस को प्रैक्टिकल की नजर से देखा जाए। राइट, तो दिस आर द थिंग्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर आपको पता होना चाहिए 10th में मुझे साइंस लेना है, 11th 12th में मुझे पूरा फोकस करना है, फिर मुझे उसका एंट्रेंस एग्जाम देकर मेडिकल की तैयारी करनी है, उसके लिए ये बजट लगेगा। सो ऑल दिस स्ट्रक्चर्स यू हैव टू डिस्कस विद द पेरेंट्स, यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट, योर डेडिकेशन टू योर पेरेंट। डेफिनेटली पेरेंट्स विल ट्रस्ट ऑन योर गोल, और उस तरह से आप अपने करियर में 100% सक्सेस की ओर जा पाएंगे। मैं कुछ और चीज़ कहूँगा कि ख्याली पुलाव ना बनाए। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग हमें ये करना है, हमें वे करना है, और एक दो स्टेप करने के बाद वो हार मान जाते हैं। तो गाइस, इस तरह आप अपनी ज़िंदगी को धोखा दे रहे हो, और आपसे बड़ा आपकी ज़िंदगी के गोल को समझने वाला कोई नहीं है। आप खुद अपने आप को बेहतर वे से समझ सकते हैं कि आप एक्चुअल कितना डेडिकेशन दे रहे हैं, कितना डेडिकेशन नहीं दे रहे, और नहीं दे रहे तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो प्लीज़ फोकस कीजिए अपने गोल पे, फोकस कीजिए अपनी ज़िंदगी की उस इम्पोर्टेंस को, क्योंकि आपके करियर के ऊपर आपकी पूरी फैमिली टिकी हुई है। आपके आने वाली फैमिली, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, या दिस आर द थिंग्स। बिकॉज मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ उन लोगों की जो 18 से 21 या 18 से 25 साल की एज के दरमियान है, जिनको अपनी करियर बनानी है। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। एंड यस, आपके कोई भी डाउट्स होंगे, आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल्स पे कमेंट कर सकते हैं। आई विल लव टू हेल्प यू ऑन दैट वे इन द बेटर एंड द हाईली इफेक्टिव मैनर। मैं अपनी पूरी साझी एक्सपीरियंस को साझा करूँगा, तजुर्बे के साथ मैं आपको उसका एक इंटेलेक्चुअल डिसीजन दूंगा। लेकिन यस, शुरुआत आपको करनी है, पहल आपको करनी है, बिकॉज आपका डेडिकेशन दिखना चाहिए। एंड इफ यू आर डेडिकेटेड, पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। ओनली द थिंग इज दैट आपको भी पता होना चाहिए उस लोगों को रीच करने के कि जो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में आपका साथ दे सकते हैं, बखूबी आपको बेहतर बना सकते हैं, आपको बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए, जैसे मैंने कहा, पूरी तरह से आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा अपने गोल के प्रति, अपनी प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने पैशन को
अच्छी तरह से पहचानना होगा, और उस पैशन को पहचानने के लिए आपको हॉबीज को पहचानना पड़ेगा। हॉबीज जस्ट फॉर नॉट से, मैं अक्सर देखता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि रीडिंग इज अ हॉबीज, एंड व्हेन एवर आई आस्क इट कि व्हिच काइंड ऑफ बुक्स यू रीड, एंड रिसेंटली आपने कौन से बुक्स पढ़े, जॉब बन जाती है। सो दिस आर द थिंग्स विच इज नॉट अ हेल्प। मतलब आपका जो हॉबीज है ना वो क्रिएटिव होनी चाहिए, या जो भी हॉबीज हो आपको डेडिकेशन होना चाहिए। आप रह रहे कि वो उन सारी चीज़ों के पीछे आपको जानी चाहिए इसमें आपको मजा आए। दिस आर थिंग्स आई ऑलवेज से कि यू नो हॉबीज और पैशन वो होता है कि जिस चीज़ को आप करने की कोई तवज्जो ना मिले, मतलब आपने वो चीज़ किया और आपको तवज्जो भी ना मिले, आप कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। मतलब मॉनिटरीज भी ना मिले तो उसको, क्योंकि फिर आपको लगता है लेकिन फिर करते करते आप उसको बेहतर भी बना पाते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर गोल को समझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉबीज को समझे, पैशन को समझे, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाए, डेडिकेशन बनाए। एंड यस, आपको जब भी मेरी हेल्प लगेगी आप कमेंट में यू नो एनी टाइम आपके क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू, आई विल बी देयर टू गिव द ऑल द योर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आंसर। एंड थैंक यू so much for the watching, and be connected, be safe, be healthy, be enjoyable. Thank you so much.